देखो आप, राहुल गांधी जी को ये महसूस हो रहा है कि हम हार रहे हैं वहाँ, तो हारने की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। जीत हार गेम का, किसी गेम को ले लो, चाहे वो राजनीति हो चाहे और दूसरे गेम है वो ले लो। हार जीत तो एक सामान्य बात है, हारेगा भी तो जीतेगा भी कभी, लेकिन हार को स्वीकार नहीं करेगा तो जीतने के चांस ही खत्म हो गए उसके। भाई विपक्ष के नेता कैसे बन गए? 99 सीट आई हैं ना। यदि ईवीएम हैक होता, वोट चोरी होती तो 99 सीट कहाँ से आ गई? टीवी देख रहा था तो उसमें लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव जी, वो उनकी अभी नई नई पार्टी बनाई है उन्होंने, जनशक्ति जनता दल। तो वो तेज प्रताप यादव जी कह रहे थे कि यदि ईवीएम हैक होता है या वोट चोरी होती है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तेज प्रताप जी की बात बता रहा हूँ, उनका बयान बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। यदि ईवीएम हैक होता, वोट चोरी हो रही होती तो मैं कैसे जीत जाता? क्यों? देखो मैं निवेदन ये कर रहा था, अरे अब सुनो पहले। चाचा नाम बता दीजिए। बोलो भी और सुनो भी, मेरा मतलब दोनों काम कर। नहीं अभी सुनो, काफी देर बोले, थोड़ा सा उससे ऊर्जा लगती है ना बोलने में, तो थोड़ी सी अब ऊर्जा आ भी जाएगी। जवान है, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। मेरा निवेदन ये है, देखो अभी बात चल रही है। मेरा सवाल था चाचा कि एनकाउंटर के ऊपर सवाल नहीं है। एनकाउंटर की बात चल रही थी, उसी पे बात कर। नहीं, मेरा सवाल एनकाउंटर की नहीं थी, मेरा सवाल था वोट चोरी के ऊपर, जो राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हरियाणा जीत लिया, एमपी जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया, बिहार जीतेंगे वो वोट चोरी करके। तो आप क्या सोचते हैं? हाँ, मैं यही कह रहा था, अभी मैं टीवी देख रहा था तो उसमें लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव जी, वो उनकी अभी नई नई पार्टी बनाई है उन्होंने, जनशक्ति जनता दल। तो वो तेज प्रताप यादव जी कह रहे थे कि यदि ईवीएम हैक होता है या वोट चोरी होती है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तेज प्रताप जी की बात बता रहा हूँ, उनका बयान बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। यदि ईवीएम हैक होता, वोट चोरी हो रही होती तो मैं कैसे जीत जाता? असम। और दूसरी बात, और भी जीतते हैं, हारते हैं, करते, तो मतलब ये तो एक फालतू बात है। अभी से देखो एक बात और देखो आप, राहुल गांधी जी को ये महसूस हो रहा है कि हम हार रहे हैं वहाँ, तो हारने की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। जीत हार गेम का, किसी गेम को ले लो, चाहे वो राजनीति हो चाहे और दूसरे गेम है वो ले लो। हार जीत तो एक सामान्य बात है, हारेगा भी तो जीतेगा भी कभी, लेकिन हार को स्वीकार नहीं करेगा तो जीतने के चांस ही खत्म हो गए उसके। भाई गलत कर रहा हूँ? हार को स्वीकार करना पड़ेगा, तो वो हार को स्वीकार करते, हार की जिम्मेदारी दूसरे को दे दो। जीत जाए तो मैं हार गया तो अब अच्छा, राहुल जी विपक्ष के नेता कैसे बन गए? 99 सीट आई हैं ना। यदि ईवीएम हैक होता, वोट चोरी होती तो 99 सीट कहाँ से आ गई? ये तो विचार करना पड़ेगा कि नहीं? बिहार में बीजेपी आएगा। देखो आएगा कौन, ये तो समय बताएगा। कांग्रेस वो कैसे आएगा, मैं बता रहा हूँ, वो कैसे आएगा बताइए। 4 जिला में तो उसको वोट ही नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। अच्छा, कौन कौन जिला? मैं बता रहा हूँ किशनगंज जिला। अच्छा, मुमदन एरिया। ठीक है, कटिहार जिला। कटिहार में मिलेगा 25% मिलेगा। कटिहार कर रहे। अरे जो वो बोलने दो, जैसे भाई बोला है, क्यों नहीं बोले? खाना भाई जी, योगी बाबा है, जिंदाबाद रहेगा। 2012 में लाल किले के सामने चांदी चौक था। और बिहार में मोदी कह रहा है जंगल राज है। आखिरी वो 20 साल में तुम जंगल राज रखे क्यों हो? धन रखा है तुमने, जंगल राज आखिरी रखे हो क्यों? तुमने बदमाशी के लिए जंगल राज तो घोषणा करते हो, जंगल राज रखे। अरे बांग्लादेशी पार रखी है तुमने, बांग्लादेशी पार रखी है तुमने। ठीक क्या करो? हर बार में हमारे योगी बाबा आए तो दार प्राइवेट में जासी। अरे भाई उसको मेरी बात सुनो चाचा, मैं सीधा आपसे मैं एनकाउंटर वाली बात वो चल रही थी, उस पर एक मिनट कहना चाह रहा था मैं। इतना सा था कि देखो एनकाउंटर और वो जो चीज़ें हैं वो इस पर बहस हो सकती है कि कुछ है, पर हम तो देखो सामान्य आदमी, हमारा राजनीति से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। पर एक बात यह है कि मान लो मेरी बहन के साथ अभी यहाँ कोई बदतमीजी करे तो मैं इसका इंतज़ार नहीं करूँगा कि भाई इसकी FIR करूँ, कि पहले ये करूँ कि वो करूँ। मेरी जितनी शक्ति है
उस शक्ति के अनुसार उसका विरोध करूंगा और जो भी हो सकेगा मेरे पास जो भी चीज़ होगी, मतलब थप्पड़ मारूंगा, लात मारूंगा, घूंसा मारूंगा, अपनी बहन की हर हालत में रक्षा करूंगा। अच्छा यही बात है, आप भी, मुझे लगता है कि शायद आपके साथ ये बात हो, आपकी पत्नी के साथ कोई बदतमीजी करे, बहन के साथ कोई बदतमीजी करे, तो फिर आप सलाह नहीं दोगे कि भाई थाने में जाओ कि वो जाओ। भाई एट ए टाइम जो चीज़ है, मान लो अभी कोई मेरा बैग छीने तो मैं बैग छीनने दूंगा? बैग को रोकूंगा ना भाई, छीनने की कोशिश करूंगा, हो सकेगा तो उसमें थप्पड़ भी मारूंगा, लात भी मारूंगा, और यदि मेरे पास लाइसेंस या हथियार है तो वो भी प्रयोग करूंगा, वो भी चलाऊंगा। तो हम अपनी बहन का, बेटी का या स्वयं की रक्षा करना तो हमारा भी ये एक अधिकार है। हम अपनी बहन की रक्षा नहीं करेंगे या ये इंतजार करेंगे कि भाई पहले थाने में जाएं, फिर कोर्ट में जाएं, वो जाएं, और तो ये तो एक बात ये है। मेरा कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं रहता हूँ, पुरानी दिल्ली में ही। मैं योगी जी के बारे में जानना चाहता आपसे, जिससे बहुत ज़्यादा आरोप लगता है, इनकाउंटर की बात कर रहे थे। सरकार भी इनकाउंटर पर खूब भरोसा करती है, खूब इनकाउंटर होते हैं, क्या लगता है वो सही होता है सब चीज़ें, या कानून का सहारा लेना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए? मेरी ये बात है कि देखो कानून तो कानून है, पर जो ऐसी स्थिति आ जाए, जैसे मैंने 2 उदाहरण दिए ना आपको, अपनी बहन का आएगी तो हम बिल्कुल कोई कानून वानून नहीं जाएंगे, लेकिन कोई दूसरी होगी, दूसरे की होगी तो फिर हम सलाह देने लगते हैं, फिर हम समझदार हो जाते हैं, फिर हम कानून के पालने वाले हो जाते हैं। मेरा निवेदन इतना सही था कि वो जो चीज़ है, कई चीज़ें जो होती हैं, अच्छा हम उनसे सुन, तो मेरा निवेदन इतना सही था, मेरा पक्ष ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें उसका इंतजार नहीं किया जा सकता, वो तुरंत निर्णय लेने होते हैं, वो चाहे मेरे सामने हो रही हो घटना, चाहे पुलिस सामने। हमारा दायित्व बनता है, यदि यहाँ कोई हमारी बहन के साथ, बेटी के साथ या बुजुर्ग के साथ, किसी के साथ बदतमीजी हो रही है तो हमें उसको बचाव करना चाहिए।